नमस्कार साथियों, नाने क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, लगातार आपको इसी का ही इंतजार था कि कब राजस्थान 16वीं विधानसभा के चुनाव हो गए 25 नवंबर को और परिणाम क्या रहेगा। बड़ी दुविधा थी किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा, आगे भर्तियों का क्या होगा, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें आई, कांग्रेस को कितनी सीटें आई, भाजपा को कितनी सीटें आई, अन्य जो सीटें थी उन पर कितना का दबदबा रहा। विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2023 की चर्चा करेंगे, मुख्य मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी टोटल 200 विधानसभा सीट है। कितनी? 200 विधानसभा सीट है और 200 विधानसभा में से 199 सीटों पे चुनाव हुए हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम हम 199 सीटों पर जितने भी विधायक बने उनको याद कर लें, ऐसा नहीं होता। हम मुख्य मुख्य उन की चर्चा करेंगे जो हार चुके हैं, जो अब नए जीते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, डेली अपडेट में रहेंगे। लेकिन एक साथ मैं कुछ ऐसे विधानसभा सीटों की चर्चा करूंगा जहां से नए कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिव सर ये न्यूज चैनल है, इस पे आपको ताजा अपडेट मिलती है। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 क्या परिणाम रहे, एक नजर में क्या है, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कैसी अपडेट है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो रिजल्ट की स्थिति क्या रही है, विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम की चर्चा करें तो टोटल 199 सीटों पर जो चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है, ये क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर एक बार फिर पलटवार हुआ है और आई है वापस भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसको सीटें मिली है 115, यानी मात्र 100 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो सरकार चलाता है, उसी का मुख्यमंत्री बनता है, ये हम पढ़ते हैं। तो भाजपा को 115 सीटें मिली है। कांग्रेस जो अभी सत्ता में थी उसे 69 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा बीएपी को 3, बसपा को 2, रालोपा को 1, आरएलटीपी को 1 और निर्दलीय को 8 सीटें मिली है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 115 सीट मिली है, कांग्रेस को 69 सीट मिली है। और इसके अलावा अगर देखें तो बाकी अदर की सीटें इतनी बच जाती है। अदर जो सीटें हैं वो कितनी है, देखो 8 और 1 9, 10, 10 2 12 3, 15 सीटें अदर में चली गई। कितनी? 15 सीट है वो अदर में गई है। भाजपा को 115 सीटें पूर्ण बहुमत मिल चुका है। यानी अब भाजपा का सीएम जो बनेगा, अब सीएम बालकनाथ जी बने, गजेंद्र सिंह शेखावत बने, ओम बिड़ला बने, अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब किस पे निर्णय होता है वो तो 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। आज के विधानसभा चुनाव की स्थिति क्लियर हो चुकी है। 199 सीटों से इतनी ये सीटें मिली और आने वाले हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्दलीय 8, आरएलटीपी 1, आरालोपा 1 जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, बसपा 2, बीएपी 3 और कांग्रेस 69 और भाजपा को 115 सीटें मिली है। अब ये नतीजे आने के बाद अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ये चर्चा करेंगे कि किसको सबसे ज्यादा, कौन भारी मतों से जीता है, सबसे युवा वगैरह, ये जो चुनाव आयोग की पूरी डिटेल आ जाएगी तब हम चर्चा करेंगे। बाकी देखो क्या कहानी है, पूरे अब जो सीटें हैं उन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव, देखो कितनी सीटों पे, 199 सीटें। फटाफट मैं आपको चर्चा बताऊंगा कौन कौन सी सीट से कौन जीता। जो अगर रह चुके हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस सीट पे आपने नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारी सीटें, क्योंकि आप अलग अलग आपका विधानसभा क्षेत्र लग रहा है, वहां से कौन जीता। ठीक है, जीतने वाला ही याद रखना है, बस खुद का तो विधायक याद रखना है, एमएलए याद रखोगे। तो देखो दुद्दू जो नया जिला, हालांकि यहाँ पे बड़ी कमेंट रही कि कांग्रेस ने जो जिले बनाए थे कांग्रेस सरकार ने, उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने बहुत सारी योजना भी चलाई थी लेकिन उनका प्रभाव कारण नहीं पड़ा। तो एक तो जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कह के गए थे, भाग नंबर 4 है जो संविधान का नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत वो नीति निर्देशक तत्व राज्यों पर लागू होते हैं, राज्य की सरकार के लिए। उन्होंने कहा था कि अगर किसी सरकार ने इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं की तो उसका आने वाले चुनाव में अंत निश्चित है। और हमारे राजस्थान के अंदर लगातार हर 5 साल बाद ये अपडेट चलता रहता है। पिछले वालों को सरकार 5 साल जब ये मंत्री वगैरह बनाते हैं, और खास करके आपने देखा बड़े बड़े मंत्री शंत्री सारे हार गए, लगभग हार गए। शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, चिकित्सा मंत्री, परिवहन मंत्री, खाद्य मंत्री, श्रम मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, चलो एक आध जीत गए। तो ये बड़ी अपडेट मिली है।
तो इसके मद्देनजर रखते हुए अब 2024 के अंदर जो रहेगी प्रक्रिया हमारे भर्तियों की, तो विभाग भर्तियां निकालता है, ये फिक्स है। लेकिन करंट अब अपडेट हो गया, तो दूदू जिला नया बना था, लेकिन वहां फिर भी सीट किसकी आई है? प्रेमचंद बेरवा भाजपा के बने। राजसमंद दीप्ति महेश्वरी भाजपा की पहले भी थी, अब फिर इन्होंने कोटा हासिल कर लिया। यहाँ किशन पॉल से अमीन कागजी कांग्रेस के। खाजूवाला विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ मंत्री थे, मैं मंत्रियों की चर्चा करूंगा। यहाँ आपदा प्रबंधन मंत्री थे गोविंद राम मेघवाल, वो हार गए। विद्याधर नगर से दिया कुमारी, ये देखो पहले राजसमंद से सांसद थी भाजपा दिया कुमारी, अब इनको विद्यानगर से चुनाव लड़ाया और ये जीत गई। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। अलवर से जसवंत सिंह यादव जीत गए। अभी अपडेट आएगा सबसे बड़ी युवा, मतलब सबसे युवा विधायक कौन है, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता है, उसकी अपडेट आएगी, उसकी मैं रोज करंट की क्लास में बताऊंगा आपको। उसके बाद देखो झालरापाटन से वसुंधरा राजे जी, बिल्कुल ये तो फिक्स है ही है, ये तो है ही 100%। वसुंधरा राजे लगभग मतलब उस समय जब 49,000 प्लस वोटों से आगे थी, तो मान के चलो खूब सारे वोटों से जीती है झालरापाटन से। रामगढ़ से जुबेर खान जीते हैं भाजपा के। हिंडौन से अनीता कांग्रेस की जीती है। विराटनगर से कुलदीप धनखड़ भाजपा के जीते हैं। आमेर से प्रशांत नगर, यहाँ बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पे अभी उपनेता प्रतिपक्ष थे और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हार गए थे। यकीन को हराया, प्रशांत शर्मा कांग्रेस के थे, उन्होंने हरा दिया। बहरौड़ से जसवंत यादव भाजपा के। जमुआ रामगढ़ महेंद्रपाल भाजपा के। अब ये सीटें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ताजा चुनाव रिजल्ट आए हैं तो ताजा ताजा हम पढ़ सकते हैं। टीका अलवर ग्रामीण से टीका राम जूली कांग्रेस के, ये जीत चुके हैं अभी, ये एक खुशखबरी इनके लिए। भीम विधानसभा सीट से हरीश सिंह रावत भाजपा के जीते। 84 से राजकुमार रोत जीते। चाकसू से राम अवतार बैरवा भाजपा के जीते। मुंडावर से ललित यादव कांग्रेस के। बीनवाल से समरजीत सिंह कांग्रेस के। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखड़। बगरू से कैलाश वर्मा बीजेपी के। अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल भाजपा की। और कोटा उत्तर से शांति कुमार धारीवाल। कई जगह तो बहुत शांति आई, जैसे कोटा उत्तर से शांति कुमार धारीवाल ये कांग्रेस के, भाजपा कहाँ लगा दिया, कांग्रेस के, कहाँ के, कांग्रेस के हैं। जोटवाड़ा से ये सबसे बड़ी मतदाता थे, जहां 4 लाख प्लस मतदाता थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये देखो जयपुर ग्रामीण से सांसद थे और इन्हें चुनाव लड़ाया। जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी जीते भाजपा के। सोजत से शोभा चौहान भाजपा के। मंडावा से रीटा चौधरी कांग्रेस की। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा भाजपा के। बांदीकुई से भागचंद। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह, ये बड़ी गजब की सीट है, ये पूछे जाएंगे पेपर में। निर्दलीय जीता, न कांग्रेस जीती न भाजपा जीती, निर्दलीय जीती। और ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा से कौन, शाहपुरा से उपेन यादव भाजपा के प्रत्याशी थे, हार गए, कांग्रेस के मनीष यादव जीत गए। तो कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है, उन सीटों को याद रखना है। रायसनगर से सोनलाल नायक कांग्रेस के जीते। सिवाना से हमीर सिंह भायल जीते। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला जीते कांग्रेस के। आदर्श नगर से रफीक खान कांग्रेस के। मालपुरा टोडा राय सिंह से कन्हैया लाल चौधरी भाजपा के। और टोंक, ये सीट तो पक्की थी, सचिन पायलट कांग्रेस जीते। तिजारा से ये देखो बालकनाथ जी जीते भाजपा से। कुछ संत महात्माओं को भी भाजपा ने उतारा था और कुछ खर्रे भी उतरे। अलवर शहर से संजय शर्मा भाजपा के जीते। श्री गंगानगर से जयदीप बिहानी भाजपा के जीते। अनूपगढ़ शिमला नाइक कांग्रेस, तो हमारे एमएलए बन गए जी, शिमला नाइक जी बन गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हमारी जो विधायक बनी है शिमला नाइक जी कांग्रेस की। सूरतगढ़ से डूंगर राम घेदर कांग्रेस, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ स्पेशल, क्योंकि मेरे गोत्र के हैं स्पेशल। तो सूरतगढ़ डूंगर राम जी घेदर। और सादुल शहर गुरवीर सिंह बराड़ भाजपा के। आसपुरा से उमेश मीणा। फलोदी से बब्बा राम बिश्नोई भाजपा के। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी भाजपा की, ये देखो ये जीते हैं। सांगानेर से भजनलाल शर्मा सांगानेर से, ये भी बहुत बड़ी सीट थी। बस्सी से लक्ष्मण मीणा कांग्रेस के। रायशीनगर से सोनलाल, ये आए गए वापिस आ गए, ठीक है। आदर्श नगर से रफीक खान। और नाथ द्वारा से विश्वनाथ, ये बहुत बड़ा उल्टफेर हुआ है भाई। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी को हराकर विश्वनाथ सिंह जी ने भाजपा से ये जीत ली, ये बड़ी सीट उल्टफेर। और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के वापिस जीत गए। सिविल लाइंस गोपाल शर्मा। लालसोट से रामविलास, ये देखो लालसोट से प्रसादी लाल मीणा थे, प्रसादी लाल मीणा जो शिक्षा मंत्री थे, उनको हरा दिया।
पुष्कर से सुरेश सिंह रावत बीजेपी के जीते। जयपुर शहर हवा महल ये बड़ी सीट थी, बाल मुकुंद आचार्य भाजपा के, ये देखो ये भी संत महात्मा थे, ये भी जीत गए। चोमू डॉक्टर शिखा मील कांग्रेस की जीती। सरदारपुरा से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के, ये इन्होंने 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री का हार संभाला, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। हालांकि इन्होंने बहुत सारी अच्छी योजना चलाई, मैं कहता हूँ इतने अपडेट में अपने रहे, डेली अपने रूबरू हुए करंट से। मैं इनकी योजना बहुत शानदार थी, लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। इनकी जो ये कह सकते हैं इनकी टीम थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि टीम से हमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि विधायक लगभग मंत्री हार गए, इसका मतलब इनकी जो टीम थी वो कमज़ोर थी, इनके फैसले बड़े गजब थे लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतार। पिंडवाड़ा आबू से समाराम ग्रासिया जीते। मेड़ता से लक्ष्मण मेघवाल कलरू भाजपा के। कोलायत यहाँ देखो भंवर सिंह भाटी थे ऊर्जा मंत्री, उनको हराकर अंशुमान सिंह भाटी भाजपा जीत गए। बानसूर से उद्योग मंत्री शंकुतला रावती, उनको हराकर देवी सिंह शेखावत भाजपा के जीत गए। रानीवाड़ा से रतन देवासी, किशनगढ़ से जीपचंद खेरिया कांग्रेस के। हनुमानगढ़ से गणेश राम बंसल निर्दलीय हो गए। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस के, एक इधर से अभिमन्यु पुनिया जीत गए। दो तीन युवा जो साथी थे वो जीत गए। दोन से गोवर्धन वर्मा बीजेपी के। और यहाँ बहुत बड़ा उलटफेर हुआ बीकानेर पश्चिम में, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, कला संस्कृति मंत्री थे, पुरातत्व मंत्री थे, 5-7 विभाग अकेले लेके बैठे थे डॉक्टर बी.डी. कल्ला, वो हार गए और जेठानंद जी भाजपा के जीत गए। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी भाजपा के जीते। भरतपुर से डॉक्टर सुभाष गर्ग जीत गए आरएलडी पार्टी के। नंदबई से जगत सिंह जीते। सिकराय से विक्रम बांसीवाल, इनको ज़्यादा नहीं देखना है पर मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। जोधपुर शहर से अतुल बंसाली भाजपा के। लूणी से जोगाराम पटेल भाजपा से। शेरगढ़ से बाबू सिंह। ओसिया से बेराराम, ये बहुत बड़ा उल्टफेर, दिव्या मदेरणा को हरा दिया। सवाईमाधोपुर में किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के, जो राज्यसभा सांसद थे। और शिव तहसील से रविंद्र सिंह भाटी, ये भी बड़ा उल्टफेर हुआ है, न कांग्रेस के न भाजपा के। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, ये देखो डॉक्टर रघु शर्मा जो 2 साल तक अपने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे गहलोत सरकार में, उनको पटकनी दे दी। डी कुम्हेर से शैलेश सिंह बीजेपी, यहाँ हमारे पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, उनको पटकनी दे दी। वेर से बहादुर कोहली भाजपा के। बयाना के रितु बनावत निर्दलीय और कामा के नोक्षम, ठीक है, इन्होंने हमारी जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री थी जाहिदा खान, उनको हराकर ये चुनाव जीता है। तो कुछ मंत्रियों को हराकर जो सीटें आई है ना, उनको जरूर याद रखना। सुजानगढ़ मनोज मेघवाल, बाली पुष्पेंद्र सिंह, अंता कंवरलाल मीणा, अटरू राधेश्याम बेरवा, किशनगंज ललित मीणा, छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी। तारानगर, ये बहुत गजब की सीट थी। तारानगर से राजेंद्र राठौड़, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ को हराकर नरेंद्र मुडानिया जीत गए। नरेंद्र मुडानिया फिर भाजपा के नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस के, कईयों में मिस्टेक है थोड़ी। रतनगढ़ से उषालाल और चूरू से हरलाल सारण। फतेहपुर से हाकम अली, मनोर थाना से गोविंद रानीपुरिया, नीम के थाना से सुरेश मोदी, मारवाड़ जंक्शन से केसराराम चौधरी, नागौर से हरेंद्र मिर्जा, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, कठुम्बर से रमेश खिंची, निम्बाहेड़ा से श्रीचंद करपलानी, महुआ से राजेंद्र मीणा, खंडेला से सुभाष मील भाजपा के, कोटपुतली से हंसराज पटेल भाजपा के, बसेड़ी से संजय कुमार कांग्रेस के और दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के। किशनगढ़ से विकास चौधरी कांग्रेस के, गुड्डा मलानी से के बिश्नोई भाजपा के, सिक्कर से राजेंद्र पारिक कांग्रेस के, श्री माधोपुर से जाबर सिंह भाजपा के, खींवसर ये आरएलपी पार्टी बचते बचते निकलते निकलते जीती गई। नोखा सुशीला रामेश्वर डूडी, देखो रामेश्वर डूडी जी पिछला चुनाव हार गए थे और अब इतनी कंडीशन में है कि वो हिल डुल नहीं सकते, कौम, ठीक है, आयुष्यू में रहते हैं और मतलब बहुत स्वास्थ्य उनका खराब है। तो सुशीला रामेश्वर डूडी। पिलानी से पितराराम काला कांग्रेस के, खेतरी से धर्मपाल गुर्जर, दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह, कोटपुतली से हंसराज पटेल, उदयपुर वाटी से भगवाना राम सैनी कांग्रेस की, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने विधायक बताए हैं जो हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि मंत्रियों की सीटों से जो छीन के ले गए जीत, ठीक है, वो बताए मैंने। और अपडेट इस प्रकार आपको बने रहना है, पढ़ते रहना है। अब आगे नया अपडेट के साथ बनेंगे, कौन क्या की नई महत्वपूर्ण होगी, कौन सारी अपडेट होगी। तो जहाँ तक कांग्रेस भाजपा की है तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो स्पष्ट सा ही मोटा मोटा वसुंधरा राजे सिंधिया के पहले में जाएगा। बाकी अपडेट क्या